वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुरुज एस्ट्रो पामिस्ट्री। इस वीडियो में मैं एक लेडी जो पड़ोसी मुल्क के हैं उनके पाम का एनालिसिस करूँगा। तो इस पाम को मैंने एनालिसिस करने के लिए इसलिए सोचा क्योंकि इस पाम में कुछ ख़ास कॉम्बिनेशंस हैं जो मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स ऑफ पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी इसको देखें। इस पाम में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो सीखने लायक है और मैं चाहता हूँ कि सारे पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट बारीकी से इसको देखें एज अ पाम। तो लेट अस फर्स्ट लुक एट सम पाम फीचर्स। मैं एक बार आपको I'll just run over this. Okay, right. So see this palm. This palm has got some specialities. So इसमें ये फिंगर और ये फिंगर पहले देखें। You can see that जो जुपिटर का फिंगर है वो थोड़ा सा बड़ा है सन के फिंगर से। ठीक है, नंबर 1। दूसरी बात जो आपको देखना चाहिए वो ये है हार्ट लाइन इज़ ऑलमोस्ट रीचिंग द पेरिफेरी ऑफ जुपिटर फिंगर। ठीक है, दूसरी बात ये और इसके यहाँ का जो कॉम्बिनेशन। तीसरी बात वीनस और चंद्र मतलब मून, शुक्र और चंद्र। नंबर 1 is this finger which is longer than the sun finger। ये जो लाइन है ये यहाँ तक पहुँच रही है। तीसरी बात ये जो फॉर्मेशन है और चौथा ये फॉर्मेशन। मैं पहले ही आपको बता दूं कि हम जो एस्ट्रोपामिस्ट्री यहाँ पे जिसका ज़िक्र हो रहा है दिस इज़ बेस्ड ऑन द हिंदू साइंसेस। जो हिंदू जो 10,000 9,000 साल से जो हमारी परंपरा है उसके हिसाब से मैंने बोला है। इसमें इंटरप्रिटेशन बदल सकते हैं क्योंकि देखिए पहले ज़माने के इंटरप्रिटेशंस हैं, इसमें बहुत सारी चेंजेस आ सकती हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ सेम टू सेम रहेगा। इसीलिए ये रिसर्च करने की एक चीज़ है जिसमें हम सोचते हैं कि बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं। जैसे सोसाइटी बदल रही है, जैसे ये दूसरे मुल्क की हैं और हमारे कल्चर से अलग है तो मेरा इंटरप्रिटेशन थोड़ा अलग हो सकता है। ठीक है, तो आपको समझना चाहिए कि ये हो सकता है इसमें फ़र्क हो थोड़ा। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ दैट ये जो कॉम्बिनेशंस हैं इससे क्या होता है मैरिज में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होते हैं। क्योंकि मैं पर्सनल चीज़ों पे जाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ स्टूडेंट के हिसाब से जो स्टूडेंट देख रहे हैं इनके हिसाब से मैं बोलना चाहता हूँ। नेगेटिव इसका एक इम्पैक्ट वो है कि ये मैरिज में रोड़े डालता है। अगर मैरिज हुआ तो भी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये एक इसकी एक जो है जो कॉम्बिनेशन की इफ़ेक्ट होता है इस कॉम्बिनेशन का। लेकिन ये नेगेटिव साइड हुआ। इसमें और एक चीज़ जो एक चीज़ इसमें है कि जो व्यक्ति जो पर्सन जिनका हाथ है इनका ईगो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, तो इनको अपना ईगो कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होता है और वो एक रीज़न हो सकता है इनके जो पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स होने में। तो मैं इनको सलाह दूंगा कि आप थोड़ा सा केयरफुल रहें। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है बस इस पाम में। बाकी इस पाम में बहुत सारी खूबियां हैं जिसका हम अब वन बाय वन देखेंगे। तो पहले मैंने नेगेटिव चीज़ इसलिए बताई कि देखिए जब आप एनालिसिस करते हो तो आपको पहले नेगेटिव चीज़ देखनी चाहिए कि आप में क्या नेगेटिविटी है, इसको कैसे सुधारा जा सकता है, इसमें क्या हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं जिससे हमारा लाइफ बेहतर बने। तो ये एक ज़रूरी चीज़ मैंने समझी आपको सलाह देने की। ठीक है, तो टेक इट इन द पॉजिटिव वे, उसको नेगेटिव वे से ना देखें। दूसरी जो एस्पेक्ट है इस पाम की खासियत, अब देखते हैं। लेट अस गो इनटू द स्पेशलिटीज़ ऑफ दिस पाम। अब इसको ज़रा ऑब्ज़र्व कीजिए, इस एरिया को अब ऑब्ज़र्व कीजिए और शनि रेखा जो इसको हम सैटर्न लाइन बोलते हैं इसको ऑब्ज़र्व करें। You have to observe the Jupiter mount, the way the markings are in this zone
the Jupiter mount and the शनि रेखा, that is the Saturn line और the भाग्य रेखा या फिर जो मनी लाइन या करियर लाइन, बहुत सारे नेम्स हैं इसको। इसके फॉर्मेशन को देख के मैंने ये एनालिसिस किया है कि इसको हम परिवर्तन योग बोलते हैं। परिवर्तन योग मीन्स सैटर्न एंड जुपिटर का म्यूचुअल एक्सचेंज है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ सैटर्न एंड जुपिटर। ये रेयर होता है, बहुत रेयर हाथों में ये देखा जाता है, इसीलिए मैंने एक्चुअली ये पाम एनालिसिस के लिए लिया भी, ताकि स्टूडेंट समझ पाएँ कि देखिए परिवर्तन योग के पाम होते कैसे हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी रिसर्च की रिसर्च का एस्पेक्ट है कि परिवर्तन के पाम होते कैसे हैं। तो ऐसे होते हैं परिवर्तन के पाम। तो इसका फ़ायदा क्या है, इसमें व्हाट इज़ परिवर्तन। परिवर्तन योग जो है आदमी को स्पेशल बनाता है, आदमी या औरत को स्पेशल बनाता है, विच मीन्स द पर्सन इज़ अबव एवरेज। जो नॉर्मल लोगों से थोड़ा हट के होता है ये बंदा या बंदी जो भी है, इसीलिए मैंने ये पाम लिया है आपके एनालिसिस के लिए, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, इस पाम में जो परिवर्तन योग है इसमें ये अगर आप और ऑब्ज़र्व करें, जो लाइन ऑफ सैटर्न है इसकी जो चाल है और जो जुपिटर का ये जो पार्ट है, इससे ये पता चलता है कि ये दोनों रेट्रोग्रेड हैं, मतलब रेट्रोग्रेड मोशन में है, पीछे चलने वाले हैं, मतलब रेट्रोग्रेड। तो हिंदू जो मान्यता है उसके हिसाब से हम लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। मुझे नहीं पता कि इस्लाम में क्या कॉन्सेप्ट है, लेकिन जिनके जायचे में मतलब कुंडली में अगर ग्रह मतलब प्लैनेट अगर रेट्रोग्रेड होते हैं तो वो इस जन्म में जो अधूरी चीज़ें हैं वो पूरी करने के लिए आते हैं। इनमें एक तरह की जो आग होती है, कुछ मैंने जो पिछले जन्म में नहीं किया है वो मुझे करना है। देयर इज़ समथिंग विच इज़ ऋण बोलते हैं इसको, जो हम ऋण मतलब जो आपने डेट है, कर्ज जो है उसको चुकाना है, इस हिसाब से ऋण बंद बोलते हैं उसको, ऋण बंद। तो वो कर्ज चुकाना है, इसीलिए इनका जन्म हुआ है। ये कुछ करना चाहते हैं, ये कुछ एग्रेसिव होते हैं, कुछ बनना चाहते हैं आगे, तो इस टाइप का हाथ है ये। तो आप समझ लीजिए मैं जिस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ आपको उस तरीके से देखना चाहिए। अब पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जिसका जो प्लैनेट सैटर्न या जुपिटर रेट्रोग्रेड होता है वो अपने जहाँ से जन्म हो उससे दूर जाता है। अब ये फॉरेन भी हो सकता है, ये अब आप जहाँ रहती हैं वहाँ से दूर आप जाएंगी, ऐसे भी हो सकता है। अब आप समझिए मेरी बात, थोड़ा मुश्किल है मुझे बताना, बट इट इज़ समथिंग लाइक दिस, द कॉन्सेप्ट इज़ समथिंग लाइक दिस। और एक चीज़ जो है इस पाम में बहुत खास चीज़ वो है कि इसमें सन माउंट जो है इसका और जो मरकुरी का कॉम्बिनेशन दिखता है मुझे सन माउंट में। तो दैट इज़ अनदर वेरी गुड थिंग इन दिस पाम। तो सन एंड मरकुरी का कॉम्बिनेशन है। हालांकि थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये जो एरिया है इसको हम राहु बोलते हैं, राहु एरिया। तो राहु का जो प्रहार है वो मुझे थोड़ा सा मरकुरी पे दिख रहा है। मतलब राहु इज़ अ प्लैनेट दैट कैन क्रिएट ट्रबल इन मरकुरी। मरकुरी शोज़ intellect, Mercury shows education, Mercury shows the way you deal with people, Mercury shows tactfulness, etc etc। सो tactfulness जो होता है वो मरकुरी फिंगर भी थोड़ा सा छोटा है। तो राहु का थोड़ा सा मुझे प्रहार दिख रहा है, और जो बल्ज है इससे भी थोड़ा सा राहु का इनको उपाय जो रेमेडी है वो करनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है थोड़े थोड़े जो रोड़े बोलते हैं ना, ऑब्स्टेकल्स, वो आते रहेंगे इनको। हो सकता है एजुकेशन में या किसी भी एक मरकुरी से रिलेटेड किसी भी फील्ड में थोड़े से रोड़े आने की संभावना, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो ये दिखता है। और इनके फादर रिस्पेक्टेबल पर्सन है, इसमें कोई शक नहीं है। और हो सकता है इनके फादर ने
इनकी जो उनके फादर की प्रोफेशन या उनकी जो विरासत है वो चलाने, या फिर कोई अच्छे जॉब में, ऐसे परमानेंट जॉब में हो सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी है। देखिए, ये पुराने ज़माने की जो कहना है वो आजकल के ज़माने में होता है, ऐसा मैं बोल नहीं सकता। और ये आप दूसरे मुल्क से भी हैं तो वहाँ का कल्चर अलग हो सकता है, तो इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू से दैट दिस इज़ देयर। अगर इंडिया में होते तो मैं आपको 100% बताता, लेकिन मुल्क अलग है तो हम बोल नहीं सकते। अच्छा, दूसरी बात क्या है, जो मैंने मैरिज की बात बोली थी, मैरिज बाय फ्री विल है। मैरिज बाय फ्री विल है, लेकिन मैरिज में आपको केयरफुल रहना है, ये मैंने बार बार बोला है आपको। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो दिखता है कि जो वीनस और मून का जो कॉम्बो है, ये थोड़ा सा कभी कभी माइंड को है ना घुमाता है, इधर उधर माइंड को घुमाता है, तो उसको भी आपको कंट्रोल में रहना है। तो इससे क्या ऑब्स्टेकल्स आती हैं, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट इस पाम में है। और कुछ चीज़ें जो है कि यहाँ पे इस एरिया में, आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू दिस एरिया। यहाँ पे जो देखिए, जब भी आप पाम का पिक्चर में आगे भी, अब जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको पाम का पिक्चर भेजना है तो थोड़ा हाई क्वालिटी का पिक्चर भेजिए। जब भी आप भेजते हैं तो मुझे वो दिखना चाहिए पाम की लाइंस, तभी मैं कुछ ढंग का प्रेडिक्शन कर पाऊँगा। फिर भी मैंने बहुत कोशिश की इस पाम में कि कि मैं कुछ, क्योंकि मुझे कुछ अलग लगा इस पाम में, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले इस पाम में, वरना मैं नहीं डालता, मैं सीधा रिजेक्ट कर देता। फिर भी पाम की जो लाइंस के हिसाब से मुझे लगता है कि इनको 36 to 40 तक स्ट्रगल थोड़ा है, डिसअपॉइंटमेंट से काम करेंगी ये कुछ करना चाहती हैं। शी हैज़ द फायर, शी वांट्स टू डू समथिंग, वो करेंगी। लेकिन इसमें ऑब्स्टेकल्स हैं, वो राहु का जो मैंने आपको बोला है, वो ऑब्स्टेकल्स हैं इनके लाइफ में, लेकिन ये फाइटर है तो ये फाइट करेंगी। और जो पिछली वीडियोस में मैंने आपको ये लाइन बताई थी, तो ये लाइन जब आती है ना, तो और देखिए ये जो लाइन है यहाँ इस तरह कनेक्ट हो रहा है ना, इस तरह कनेक्ट हो रहा है, तो ये लाइन जब आती है तो इधर द पर्सन वांट्स टू डू समथिंग न्यू कोर्स, कोई पीएचडी या फिर ऐसे करने की ख्वाहिश होती है, या फिर नया जॉब, या फिर कोई नई प्रोफेशन, या कोई विदेश मतलब बैरूनी मुल्क जाना, या फिर कोई असाइनमेंट, या फिर कोई टेम्पररी प्रोफेशन, इस तरह कोई तैयारी करता है, इस तरह की लाइन को ये बताता है, ये जो लाइन है। लेकिन ये लाइन यहाँ के थोड़ी सी वीक हो रही है, मतलब वो जो असाइनमेंट आप शुरू करेंगी वो ख़त्म भी हो जाएगा आपका 34 तक ख़त्म हो जाएगा, 35 तक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो है फिर आगे बढ़ेंगे आप, तो आगे बढ़ते रहना है। हालांकि प्रॉब्लम्स आएंगी बीच बीच में, लेकिन आगे बढ़ते रहना है, टेंशन्स होंगी, आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि ये पाम की क्वालिटी ऐसी है कि आगे बढ़ना है। आप बहुत पैसा कमाएंगी तो आपको आगे बढ़ना है, कितना भी आपको मुश्किलें आएँ उसको हर्डल को क्रॉस करते जाना है। हर चीज़ पर्सनल लाइफ में हो या फिर प्रोफेशन में हुए, क्रॉस करते जाना है, बिकॉज यू हैव ब्राइट फ्यूचर। स्ट्रगल है आपको 36 to 40 के बीच में, लेकिन 36 में कुछ चेंज होगा आपके प्रोफेशन में, ज़रूर कुछ चेंज आने वाला है प्रोफेशन में, इसमें कोई शक ही नहीं है। और 29-30 में भी एक छोटा सा प्रोफेशनल चेंज, एक न्यू रूट आप ले सकती हैं, लेकिन 36 में तो पक्का चेंज आएगा। 40 से लेके आपका लाइफ एकदम पटरी पे आएगा, मतलब एक्चुअली जिसके लिए आपका जन्म हुआ है उसके लिए आप 40 से ही आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, जैसे मुझे पिक्चर मिला है उस हिसाब से मैं एनालाइज करके बताऊँगा। तो अगर आप इस एरिया को देखेंगे, इस जो हेडलाइन का है ये एरिया है, इसको अगर आप एनालाइज करेंगे, इसमें जो वीकनेसेस हैं वो 40 ईयर्स तक मुझे दिखा रही हैं। इस पिक्चर के हिसाब से मुझे 40 ईयर्स तक दिखा रही हैं। हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो जाए, लेकिन 40 ईयर्स आप मान के चलिए, आपको प्रॉब्लम्स रहेंगी, आपको ओवरकम करना है, ये जो फॉर्मेशन है, ये जो फॉर्मेशन यहाँ पे नीचे आ रही है, ये फॉर्मेशन, ये आपको स्पिरिचुअल बनाती है, काफ़ी स्पिरिचुअल बनाएंगी आपको। अगर आप अभी नहीं होंगी तो आप स्पिरिचुअल बनेंगी, अगर आप अभी हैं तो हैं ही, ऑफ कोर्स आप स्पिरिचुअल बन सकती हैं। टीचिंग में भी आपको सक्सेस मिल सकती है, क्योंकि ये जो फिंगर है, ये जिसका बड़ा रहता है यहाँ से, उसको टीचिंग में टिल्ट रहता है, लेकिन
करेंगी टीचिंग आप, वो ठीक करेंगी, लेकिन मैं क्या बताना चाहता, देखिए आपका जो परिवर्तन योग है जुपिटर और सैटर्न, और देखिए ये जो बेहतरीन बेहतरीन इसको हम बेहतरीन जो फॉर्मेशन बोलेंगे वीनस का, आप टीचिंग कीजिए, मैं इसके खिलाफ तो नहीं हूँ, टीचिंग इज़ ऑल्सो गुड थिंग फॉर यू। बट देखिए जो सैटर्न लाइन की जो चाल है वो दिखाती है कि आप हीट, केमिकल्स, मेडिसिन्स, इवन लग्जरी आइटम्स, लग्जरी से रिलेटेड आइटम्स, और जो हैंड स्किल्स होती हैं, हैंड स्किल्स से रिलेटेड ऐसा कुछ भी आप इसमें एक्सेल कर सकती हैं। आप एक्सेल कर सकती हैं, मुझे लगता है आप एक्सेल कर सकती हैं, क्योंकि आपके जो सैटर्न लाइन पे वीनस का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, बहुत ज़्यादा जो एनर्जी है ना वीनस की सैटर्न लाइन पे जा रही है, इसका मतलब आप पैसा बहुत ज़्यादा कमाएंगी। और मैं इसमें ऐसे ही अंधाधुंध नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ से जो मैंने एनालाइज की है, ये देख, ओह, ये जो यहाँ पे जो लाइंस हैं और यहाँ से जो लाइंस जा रही है, मैंने थोड़ी बहुत एनालिसिस की है अपनी तरफ से, ये दिखाती है कि आप ज़िंदगी में पैसा बहुत कमाएंगी, और दौलत, पैसा दौलत जो भी आप बोलें, दौलत बहुत कमाएंगे आप, इसमें कोई शक नहीं है। तो टीचिंग हो सकता है वन ऑफ द प्रोफेशन, लेकिन मुझे लगता है आप देखिए अगर और कोई प्रोफेशन भी आपको आगे जाके अभी टीचिंग करेंगी, आपको क्वालिफ़िकेशंस बढ़ाना है। हाँ, अभी शनि वक्री भी हुआ है 11 मई से, 11 मई से वक्री हुआ है। अभी मई जून का महीना है, थोड़ा आपके फादर के तबीयत पे ध्यान देना है, बिकॉज यू हैव टू केयर फॉर योर फादर लिटिल बिट, तो वो भी है। और आगे जाके मदर, अगर पहले हुआ है कुछ तो ठीक है, लेकिन आगे जाके मदर की भी केयर थोड़ी करनी पड़ सकती है आपको, उनकी हेल्थ को वॉच करना पड़ेगा आपको, तो परेशानियां रहेंगी, तो वो करना पड़ेगा आपको। इसमें तो जैसे लिखा हुआ है वैसे तो होगा ही। आपको राहु का जो उपाय है, दोष है, वो उसका कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा, उसका कुछ ना कुछ आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह से आपको टेंशन्स और रोड़े और ऑब्स्टेकल्स आते रहते हैं और आते रहेंगे जितने दिन तक ये राहु के प्रहार हैं यहाँ पे, उसमें आपको करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। इसके उपाय हैं, लेकिन आपके मुल्क में क्या मिलता है मुझे नहीं पता। आई विल ट्राई, अगर आपको चाहिए तो मैं कुछ ईमेल में भेज दूंगा, आप देखें अगर आपसे जमता है वहाँ पे आपके मुल्क में जो मिलता है, मुझे नहीं पता, तो आपको देखना पड़ेगा वो। वैसे मैंने आपको जो बोला कि ये चीज़ें हैं आपके हाथ में, पैसा बहुत है, यहाँ पे ट्रायंगल्स भी हैं इस एरिया में, इट्स अ वेरी गुड हैंड फॉर स्टडीइंग। ये भी बहुत अच्छे लाइंस हैं, यहाँ पे सपोर्टिंग लाइंस हैं, वेरी गुड लाइंस। दिस ऑल्सो वेरी गुड फॉर्मेशन। ये फॉर्मेशन जो मैं बोलता हूँ ये बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन है। और कुछ फॉर्मेशंस जो हैं इस तरह के हैं, यहाँ पे अपलिफ्ट, फिर इस तरह फॉर्मेशन, बहुत सारी फॉर्मेशंस हैं जो एस्ट्रोलॉजिकली काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं। हाँ, कुछ नेगेटिव फॉर्मेशंस हैं जो यहाँ पे हैं, जो जिससे आपको थोड़ा लिटिगेशंस, मतलब कोर्ट कचहरी की थोड़ी सैर करनी पड़ सकती है, हो सकता है, आई एम नॉट श्योर किस चीज़ों में, लेकिन हो सकता है थोड़ा बहुत कोर्ट कचहरी का भी आपको दर्शन देने पड़े, तो वो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं इस हाथ में। लेकिन अदरवाइज़ करियर वाइज और जो आगे फ्यूचर वाइज बहुत ही बेहतरीन पाम है, इसलिए मैंने बोला कि एक वीडियो करना पड़ेगा इस पाम का। और मैं चाहता हूँ कि आप वीनस से रिलेटेड कुछ चीज़ें करें। आपका वीनस बहुत ही अच्छे पोजीशन में है, और मैं चाहता हूँ कि वो और अच्छा बने, जिससे आपको पावर और मिले, वीनस की वजह से जो पावर है वो और बढ़े आपकी। तो ये भी एक आपके एनालिसिस में आया है। तो अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें जो नेगेटिव हैं उसको कंट्रोल करना है, तो मैं आपको पहली सलाह ये दूंगा कि आपके माइंड का भटकाव, जो माइंड उधर उधर जाता है उसका भटकाव, इसको कम करना पड़ेगा आपको अगर फुल सक्सेस मिलना है तो। क्योंकि जब तक माइंड कंट्रोल में नहीं आता तब तक आपको सक्सेस 100% नहीं मिलेगा। इसीलिए राहु परेशान करता है। राहु तभी परेशान करता है जब माइंड थोड़ा इधर उधर जाता है,
तो आपको उसका कंट्रोल करना है। वैसे बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हैं इस हैंड में, इसलिए मैंने एनालिसिस किया। आई एम हैप्पी एंड विश यू ऑल द बेस्ट। तो ये भी एक फॉर्मेशन है, क्योंकि हालांकि पिक्चर उतना क्लियर नहीं है, बट फॉर्मेशन इज़ वेरी गुड। थंब इज़ एवरेज, ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर यहाँ पे दिखाता है, लेकिन कंट्रोल हो जाता है डोमिनेंस। किसी के जो फादर हैं या फिर कोई बुज़ुर्ग हैं, उनके जो प्रेशर के वजह से थोड़ा बहुत कंट्रोल में आ जाता है, तो ये अच्छी बात है। वरना आउट ऑफ कंट्रोल अगर ये भी लंबा होता इसके साथ तो ये थोड़ा सा डेंजर देता, लेकिन इसकी वजह से थोड़ा बहुत कंट्रोल हो रहा है। तो ये था आपके पाम का जो मैंने डिटेल दी है। पूरी डिटेल तो मैं वीडियो में नहीं दूंगा, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं। तो कीजिए जो करना है आपको, मैंने जो उपाय बोले हैं इससे आपको फ़ायदा ही होगा। और जो ये वीडियो बनवाना चाहता है, जो पाम एनालिसिस करवाना चाहता है, वो मुझे ईमेल कर सकता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इसमें कोई आपको सजेशंस देने हैं तो आप दे सकते हैं। मैं बेसिकली रिसर्चर हूँ एस्ट्रोपामिस्ट्री में। मैं कोई मैं पैसे कमाने के लिए ये काम नहीं कर रहा हूँ। मुझे रिसर्च है, मुझे अलग अलग हैंड्स देख के उनके बारे में जानना और इन हैंड्स के फॉर्मेशंस को देखना मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं ये काम करता हूँ। तो अगर आपको आपका हैंड दिखाना है तो ज़रूर भेजिएगा और ईमेल कीजिए मुझे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई हैंड। इफ़ यू वांट यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मैं काफ़ी वीडियोस आगे डालने की कोशिश करूँगा।